हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भीम अकेडमी 91 पर। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के वन लाइनर क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। शिक्षक एवं अभिभावकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो शिक्षक एवं अभिभावकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह कथन किसका है? तो सारे एवं टेलफोर्ड का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन हैं? तो विलियम जेम्स। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन हैं? विलियम जेम्स। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है? तो व्यापक है। वर्तमान स्वरूप कैसा है? व्यापक है। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? तो मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? आधारशिला तो मनोविज्ञान के सिद्धांत। कौन सी पुस्तक है? मनोविज्ञान के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेस्निक के अनुसार है शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। क्वेश्चन नंबर 7, समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषयों के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? तो पहले क्यों रखे जाते हैं? मनोविज्ञान के आधार पर। जैसे समय सारणी में गणित हो गई, विज्ञान हो गया या कठिन समय के जो कालांश होते हैं वो मनोविज्ञान के आधार पर रखे जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है? गणित, विज्ञान। ठीक है। गॉरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? व्यवहार का ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है? गॉरिसन के अनुसार तो व्यवहार का ज्ञान। ठीक। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, कुप्पुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है। तो उच्च शिक्षा एवं उच्चतम अधिगम में। किस में प्रयोग होता है? उच्च शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में, यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त होती है और उत्तम अधिगम, अच्छा लर्निंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक हैं। यह कथन किसका है? तो ली का है। ये कथन किसका है? ली का, एक वैज्ञानिक हैं, उनका है। क्वेश्चन नंबर 11, गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है। क्या है? अस्थिर एवं परिवर्तनशील है। क्या है? अस्थिर एवं परिवर्तनशील सीमा है। ठीक है। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कितने हैं? तो 9 उद्देश्य हैं। कितने उद्देश्य हैं? 9। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं। क्या है? बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आधार होना चाहिए। क्या आधार होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक आधार होना चाहिए। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार कैसा होना चाहिए? तो मनोवैज्ञानिक आधार होना चाहिए। नेक्स्ट, मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। किसका ज्ञान होगा? मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है किसमें? सर्वांगीण विकास में। किसमें? सर्वांगीण विकास में।
क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है, क्या है? शिक्षक और शिक्षार्थी के मधुर संबंध। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा क्या लाभ होता है कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो संबंध होते हैं वो मधुर बनते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में छात्रों को उनकी भिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान का किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है? बाल केंद्रित शिक्षा के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए, यह कथन किसका है? तो फ्रोवेल का है। किसका कथन है? फ्रोवेल का। 21, सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। किसका? शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, निर्देश एवं परामर्श में किस विषय का अधिक प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का। किसका प्रयोग किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण विषय है, किसका विषय है? शिक्षा मनोविज्ञान का। किसका विषय है? शिक्षा मनोविज्ञान का। 24 क्वेश्चन, शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। एक जो शिक्षक है, ठीक है, वो मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की क्या करता है? बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा प्रदान करता है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है। किसका योगदान होता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान होता है। किसका योगदान होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का। 27 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, किसका है? तो शैक्षिक सिद्धांतों का। किसका है? शैक्षिक सिद्धांतों का। 28 क्वेश्चन नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, तो कब से मानी जाती है? वर्ष 1900 से। 29 क्वेश्चन नंबर, मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। 30 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व देना, ठीक है। 31 क्वेश्चन, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। किसका है? क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ का है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। 32 क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? स्किनर का है। किसका है? स्किनर का। 33 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। किससे? शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है। तो किससे संबंध है? सीखने से। किससे संबंध है? सीखने से। सीखना।
35 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक बालकों का। ठीक। 36 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन किसका है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है? यह कथन किसका है? तो स्किनर का है। 37 नंबर क्वेश्चन, आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। तो क्या होता है? वर्गीकरण, सारणीकरण या आलेखी या निरूपण। 38 नंबर क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है। यह बताता है शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं। 39 नंबर क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है। प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन। 40 नंबर क्वेश्चन, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? अरस्तू का है। 41 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। 42 नंबर क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? ई वॉटसन। कौन है? ई वॉटसन। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन कहाँ किया जाता है? तो मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? मनोविश्लेषण विधियों द्वारा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो ये कौन है? सिगमंड फ्रायड हैं। कौन है? सिगमंड फ्रायड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। किसका है? व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। 46 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। तो विषय क्षेत्र क्या नहीं है? शैक्षणिक मूल्यांकन नहीं है। क्या है? शैक्षणिक मूल्यांकन नहीं है। साइकी का अर्थ क्या है? तो मानवीय आत्मा या मन। 48 नंबर क्वेश्चन, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित हैं। यह कथन है किसका है? C.W. वैलेंटाइन का। यह कथन किसका है? C.W. वैलेंटाइन का कथन है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है और चेतना का विज्ञान है। 50 नंबर क्वेश्चन, मानव मन को प्रभावित करने वाला अभिक्षमताएं, अभियोग्यताएं व वातावरण। 51 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो यह यानी कि शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? यानी कि व्यापक अर्थ में या फिर संकुचित अर्थ में। तो ये क्या है? संकुचित अर्थ में है। ठीक है, क्योंकि एक निश्चित स्थान पर ही नहीं प्राप्त की जा सकती शिक्षा, हम कहीं भी किसी भी रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोटेशन क्या है? संकुचित रूप का है। ठीक है, व्यक्ति की रुचियाँ। शिक्षा का संकुचित कारक क्या है? व्यक्ति की रुचियाँ। नेक्स्ट, मनोविज्ञान के शुद्ध विज्ञान मन है।
क्या है, मन है। तो ये किसने कहा है, तो ये कहा है जेम्स ड्रेवर ने, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का एक अंग है, मनोविज्ञान का क्या है, एक अंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जा सकता है, यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी है, यह सर्वव्यापी भी है और सार्वभौमिक भी है। 55 नंबर क्वेश्चन, मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, मानव का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, मानव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है शिक्षा के उद्देश्य की संभावना, किसकी, शिक्षा के उद्देश्य की संभावना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, शारीरिक सुडौलता, क्या, शारीरिक सुडौलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं, शिक्षण के उद्देश्य को सार्थक बनाने वाले ज्ञानानुभव शिक्षण का मूल्यांकन। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य हैं विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, विद्यार्थियों योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा, पर्यावरण और वातावरण से। शिक्षा का संबंध किससे है, तो उसके उद्देश्य किसका है, कक्षा और पर्यावरण और उसके वातावरण से शिक्षा का संबंध है। 63 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार। 64 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बाल केंद्रित शिक्षा का विकास, किसका, बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। 65 नंबर क्वेश्चन, विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने, कब और कहाँ स्थापित की, तो सबसे पहली बार प्रयोगशाला किसने बनाई, तो विलियम वुंड ने, और 1879 में बनाई, जर्मन में, कहाँ पे बनाई, जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन, किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूलाधार माना है, तो वो कौन से वैज्ञानिक हैं, उनकी जो अंतःक्रियाएं होती हैं उनको मूल आधार माना है, तो वो है लेओ वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन, किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो वो कौन है, लॉरेंस कोहलबर्ग, कौन है, लॉरेंस कोहलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है, तो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद करने लगता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, किस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है, तो वो क्या कहा है, आत्मीकरण, क्या कहा है, आत्मीकरण, यानी कि एक बच्चा है उसके विचारों में क्या हुआ, नए विचार क्या हुए, शामिल हो गए, तो उसको क्या बोला है, आत्मीकरण, यानी कि बच्चे ने दूसरे विचारों को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है,
तो किस अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था से। किस अवस्था से? किशोरावस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? तो किस विद्वान ने दिया है? जीन पियाजे ने। किसने दिया? जीन पियाजे ने। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है। पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि कब से? जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को क्या बोला गया है? पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि। किसके द्वारा? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। ठीक, इन्होंने किसके सिद्धांत दिए हैं? तो नैतिक विकास के सिद्धांत दिए हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का पदानुक्रत संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया है? फिलिप बर्नर ने। किसने? फिलिप बर्नर ने दिया है बुद्धि का पदानुक्रत संरचना सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया है? तो जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। किसने दिया है? जेपी गिलफोर्ड ने। ईर्ष्या की भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? ईर्ष्या की यानी कि जेलसी की भावना किस अवस्था में पैदा होती है? तो वो अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था। कौन सी है? बाल्यावस्था। नेक्स्ट, स्वप्रेम यानी कि अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था कौन सी है? तो यानी कि अपनी चीज़ों से बच्चा किस अवस्था में प्रेम करने लगता है? तो वो है शैशवावस्था। कौन सी? शैशवावस्था। नेक्स्ट, सामाजिकता नापने की विधि यानी कि स्केल कौन सी है? तो सोशियोमेट्री। कौन सी अवस्था है? सामाजिकता नापने की कौन सी विधि है? सोशियोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? तो डॉक्टर एडलर ने किया। किसने किया? डॉक्टर एडलर ने किया। डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? 117 सामाजिक क्रियाएं बताई जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक चलती हैं। ठीक है, कितनी अवस्थाएं बताई इन्होंने? 117 सामाजिक क्रियाएं बताई जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? मानव ध्वनि में और जैसे कोई जानवर आवाज़ कर रहा तो उसमें अंतर करना कब सीख जाता है? तो वह 1 माह में सीख जाता है। अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? तो किसका अधिक होता है? बहिर्मुखी का। किसका? बहिर्मुखी का विकास सबसे अधिक होता है। एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? तो एरिक्सन ने कितनी अवस्थाएं दी हैं? 8 अवस्थाएं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इन अवस्थाओं के नाम लिख के बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? जीन पियाजे का। उन्होंने बताया है कि बच्चा क्या करता है? खोज करता है, नई नई चीज़ों की वो खोज करता है। ठीक है, वो नकल करने का प्रयास कम करता है, वो खोज पे ज़्यादा डिपेंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? तो तनाव हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, संघर्ष आदि को सामाजिक विघटन की क्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समाज के नियमों को सीखना, समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना, सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास। 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है? 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? जन्म के समय के वजन का 2 गुना हो जाता है।
एक वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? तो एक वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय के वजन के 3 गुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? तो जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन, जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? बालक की लंबाई लगभग 20 इंच तथा बालिका की लंबाई लगभग 19.5 इंच होती है। मानव के अस्थायी दांत, दूध के दांत यानी कि कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं जो अस्थायी यानी कि दूध के दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के स्थायी दांत कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। किशोर अवस्था में कितने दांत आते हैं? तो 4 दांत आते हैं। कितने दांत? इन्हें अक्ल की दाढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें अक्ल की दाढ़ भी कहते हैं। मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई है? तो कितने गुणसूत्रों से हुई है? 23 गुणसूत्रों से मनुष्य की संरचना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? तो 23वां जो जोड़ा होता है वो लिंग का निर्धारण करता है। डिंब अवस्था कितने दिन की होती है? तो ये कितने दिन की होती है? 14 दिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंड अवस्था का समय कितना होता है? तो 14 दिन का होता है। कितना? 14 दिन माह का होता है। गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? तो गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? 10 किलोग्राम से 12 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। मनुष्य किस प्रजाति में आता है? तो मनुष्य किस प्रजाति में आता है? होमो सेपियंस की प्रजाति में आता है। जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? तो जन्म के समय कितना होता है? 2 किलो 700 ग्राम या 7 से 7.5 पाउंड होता है। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है? तो वो हैं विलियम जेम्स, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज के हमारे 100 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी कल। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।